गोपाल सहस्त्रनाम, ये क्या है? ये वो भागवत है जिसकी आप लोगों की पितृ आशा करके बैठे कि हमारे पितरों ने हमारे पूर्वजों हमको, हमारे बेटा पोता को ये भागवत सुना दे, इसके लिए आपके पितर बैठे। अरे सुनेंगे बहुत से पार। और मैं श्याम बाबा से कहूंगा, बाबा सुनो, तुम दया करो बाबा। ये मेरा मालिक है ना, ये देखो हमारे बाबा कैसे लग रहे हैं आज। हाँ बताओ, बोलते नहीं हो आप लोग? गया में कम बोलते हो? गया में बोला करो भाई। मेरे श्याम बाबा खाटू श्याम जी से आए हैं यहां पर, और इन्हीं के साथ में आया हूं। यही आपके पितरों की मुक्ति करेंगे, ध्यान रखना। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, मैं खाटू रहता हूं, इससे बढ़िया दुनिया में कोई शक्ति नहीं इस कलयुग में। ये कलयुग की सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ा पावर पॉइंट है ये। और जब से मैंने श्याम का दामन थामा, मेरी जिंदगी बदल दी बाबा ने। जब से मैंने इसका पल्ला पकड़ लिया है, इतनी कृपा कर रखी, इतनी कृपा कर रखी, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और मैं श्याम बाबा से कहता हूं, बाबा सबके पितरों की मुक्ति करना, सबके मन में भाव भरना कि वो भी गया की कथा भी सुने और पितरों की मुक्ति भी करवाएं, और भागवत की गया में पोथी भी करवाएं। एक भक्त कहता है, भगवान पहले दया करते थे, आजकल दया क्यों नहीं करते हो? एक भक्त कहता है भगवान से, दया क्यों अब प्रभु करते नहीं, क्या हो गया? दया क्यों अब प्रभु करते नहीं, क्या हो गया? मेरे दुखड़ों को तुम हरते नहीं, क्या हो गया? दया क्यों अब प्रभु करते नहीं, क्या हो गया? मेरे दुखड़ों को तुम हरते नहीं, क्या हो गया? हे बाबा श्याम, दया करे ना तेरा पेशा, बताता है जहां सारा। दया करना तेरा पेशा, बताता है जहां सारा। हमें ठुकरावो ना स्वामी, मैं तेरे दर का बंजारा। छवि भोली सुनी तेरी, दिखा दे रूप तू प्यारा। नजर अपनी धर करते नहीं, क्या हो गया? मेरे दुखड़ों को तुम हरते नहीं, क्या हो गया? दया क्यों अब प्रभु करते नहीं, क्या हो गया? बनाई बात नरसिंह की, सुनाया सो बहाने से। बनाई बात नरसिंह की, सुनाया सो बहाने से। किया भव पार गणिका को
फकत ठोकर लगाने से। सुदामा की सुनी विनती, महज तंदुल के खाने से। मेरी झोली को क्यों भरते नहीं, क्या हो गया? मेरे दुखड़ों को तुम हरते नहीं, क्या हो गया? दया क्यों अब प्रभु करते नहीं, क्या हो गया? लगाया ढेर साड़ी का, पुकारे द्रौपदी तुमको। लगाया ढेर साड़ी का, पुकारे द्रौपदी तुमको। हमारी बारी आई तो भला क्या हो गया तुमको? दिखा दे आज तू जलवा, जरा सा आज तो हमको। मेरी हिम्मत का दम भरते नहीं, क्या हो गया? मेरे दुखड़ों को तुम हरते नहीं, क्या हो गया? दया क्यों अब प्रभु करते नहीं, क्या हो गया? दीवाने हैं तेरे हम तुमसे, कि अपना मुंह न मोड़ेंगे। दीवाने हैं तेरे हम तुमसे, कि अपना मुंह न मोड़ेंगे। हमें विश्वास है तेरा, हमारा दिल न तोड़ेंगे। अगर कुछ हो गया हमको, तो दम चौखट पे छोड़ेंगे। विनय क्यों श्याम अब सुनते नहीं, क्या हो गया? मेरे दुखड़ों को तुम हरते नहीं, क्या हो गया? दया क्यों अब प्रभु करते नहीं, क्या हो गया? मेरे दुखड़ों को तुम हरते नहीं, क्या हो गया? बोले श्याम प्यारे की जय हो। मैंने श्याम बाबा को धीरे से कान में कह दिया है, ये सुनता बहुत जल्दी है। हम कहते तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा? इतना जल्दी सुनता, इतना जल्दी सुनता है, पूछो मत, फट तो नहीं सुन लेता है। तो मैंने धीरे से बोल दिया आज कान में। बोलता बहुत कम हूं, ये बातें मैं बहुत कम बताता हूं।
आज मैंने बाबा को बोल दिया, बाबा सबकी पितरों की मुक्ति करवाना, बोल दिया मैंने आज। और बाबा सुनो, सबके मन में विचार प्रकट करना, सबके मन में विचार बना देना, सबकी बुद्धि में बात डाल देना कि उनकी भी गया में भागवत की पोथी हो जाए। एक भागवत की पोथी, एक नारायण कवच का पाठ, गजेंद्र मोक्ष का पाठ, तर्पण, दीपदान। हाँ भाई। और मैंने कल कहा था, आज फिर कह रहा हूं, आप कथा श्रवण करते समय पानी का कलसा अपने पास रख लेना, और कथा जब पूरी हो जाए तो हरे पेड़ में डाल देना। जैसे 1 बजे के बाद कथा पूरी हो, हरे पेड़ में डाल देना, दूसरे दिन फिर रख लेना, कथा सुनते हो फिर डाल देना, फिर रखो फिर डाल देना। और आज एक चीज और बता दूं कि आज आपको, कल ग्रहण था ना, और ग्रहण के बाद मैंने बताया कि ब्राह्मण भोजन, जो भी समय मुझे संस्कार टीवी पर सुन रहे हैं, आप सभी से मेरा आग्रह है कि आज आप ब्राह्मण भोजन जरूर करवाना, जरूर ब्राह्मण भोजन करवाना, जरूर भंडारा करवाना, गौ माता के लिए हरे चारों लापसी की व्यवस्था जरूर करवाना मेरे बहन भाई। श्राद्ध का समय चल रहा है, कल ग्रहण का समय गया है। अगर आपने कोई एक नाम भी जाप किया है, नाम जाप के बाद अगर पूजा के बाद क्या करते हो, प्रसाद करवाते हो नहीं करवाते हो? आपने एक नाम जाप भी किया, इसका करोड़ गुना फल आपको मिला है रात को। तो इसलिए अगर इसका नाम का पूरा फल के भाव अगर प्रकट करते हो तो भी ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए, गौ माता का भंडारा करवाना चाहिए। अगर आज का ब्राह्मण भोजन गया जी में करवाना चाहते हो तो एक दिन की भंडारे की राशि 11,000 रुपये। गौ माता के भंडारे के निमित्त आपकी जो इच्छा हो आपको देना चाहिए। लेकिन आज जो भी संस्कार टीवी पर मुझे सुन रहे हैं, अभी अपना फोन उठाइए और आज के भंडारे की सेवा जरूर लिखवाना, ये मेरा आग्रह आपसे। क्यों आपने जाप किया, कुछ भी किया होगा, उसका पूर्ण फल आपको मिल जाएगा। क्योंकि ग्रहण भी श्राद्ध पक्ष में आया, यह ग्रहण भी श्राद्ध पक्ष में आया है, इसलिए आज का जरूर भाव बनाना। हाँ, आइए 12 ज्योतिर्लिंग की स्तुति करते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्या महाकालम् ओंकारे परमेश्वरम् केदारं हिमवत् प्रश्ये दाक्षिण्यां भीमशङ्करम् वाराणस्यां च विश्वेशम् त्र्यंबकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिताभूमो नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशं उष्मेशं तु शिवालये 12 तानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठे सर्वपापैर्विनिर्मुक्तः सर्वसिद्धिं फलं लभे सर्वसिद्धिं फलं लभे सर्वसिद्धिं फलं लभे। बोले महाकाल राजा की जय हो। आइए ग्रहण के बाद उन सौभाग्यशाली लोगों का नाम ले रहा हूं जिनकी गया में भागवत की पोथी का भाव हुआ है। श्रीमती लीला विश्वकर्मा एवं पुत्र प्रिंस विश्वकर्मा भोपाल से आपने गया में भागवत की पोथी भोजन के लिए 15,000 रुपये की राशि भेजी है। रामअवतार जी गया श्री देवी, हाँ, नाम कितना अच्छा है, रामअवतार जी गया श्री, नाम है गया श्री देवी। अनिता रानी बठिंडा पंजाब से आपने में गया में भागवत की पोथी और ब्राह्मण भोजन और गौ माता के लिए 15,000 की राशि भिजवाई है। सुखदेव प्रसाद निषाद भेस मुंडा रायपुर छत्तीसगढ़ आपने गए में भागवत की पोथी का भाव लिया है। विमलाबाई जी डांगी पटरात विदिशा आपने गए में भागवत की पोथी भोजन के लिए 13,050 रुपए की राशि भिजवाई है। मुखिया राम कल्याण बागवान सनो बजरंगलाल जी बागवान प्रेम भाई यादवा चियावदा कोटा राजस्थान अपने गए में भागवत की पोथी भोजन के लिए 12,100 की राशि भेजाई है। दीपक बसंत खिलारे श्रीमती राजा रूका दीपक खिलारे पनवेल नवी मुंबई आपने गया में भागवत की पोथी भोजन के लिए 12,001 रुपए की राशि भिजवाई है। जगदीश सिंह जी शेखावत साहिर कंवर रुंदल जयपुर से आपने गए में भागवत की पोथी भोजन के लिए 12,000 की राशि भिजवाई है।
सुमन लता वाइफ ऑफ मंगल सेन साखुजा अंबाला सिटी हरियाणा से आपने गए में भागवत की पोथी और भोजन के लिए 13,000 रुपए की राशि भेजाई गौ माता के लिए। रोहित कुमार जी सोनो स्वर्गीय रमेश चंद्र जी गुरदासपुर पंजाब से आपने गए भागवत की पोथी और भोजन के लिए 12,000 की राशि भिजवाई है। गुरदास पंजाब से, और पंजाब में इस समय बाढ़ भी बहुत आई हुई है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं, ठाकुर जी सबकी रक्षा करो। बहुत लोग इस बार आ नहीं पाए, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हाँ, और अपना दिल्ली के कुछ एरिए बाढ़ की भयंकर चपेट में आए हैं। तो ठाकुर से प्रार्थना करता हूं, ठाकुर अपनी लीला को समेटो और सब पर अपनी कृपा बनाओ, सब पर अपनी कृपा बनाओ। देखो पंजाब में इतनी भयंकर बाढ़ आई हुई है, फिर भी रोहित कुमार जी ने गुरदासपुर पंजाब से भागवत की पोथी करवाई है। भागवत की पोथी का भाव लिया है। ब्राह्मण भोजन की सेव बसंतीबाई धोरेचा नई बाबल नीमच मध्य प्रदेश आपने गए में भागवत की पोथी का भाव लिया। श्रीमती अनिता अग्रवाल गाजीपुर विलेज दिल्ली आपने गए में भागवत की पोथी का भाव लिया है। श्यामलाल जी शर्मा रिटायर्ड एसपी घरोड़ा करनाल हरियाणा आपने गए में भागवत की पोथी और भोजन के लिए 12,500 की राशि भेजी है। तुनवराम अग्रवाल बौद्ध उड़ीसा आपने उड़ीसा से भागवत की पोथी का भाव लिया है। देव शंकर जी त्रिपाठी कानपुर नगर से आपने गया में भागवत की पोथी का भाव लिया है। मोहनलाल जी सुनो स्वर्गीय नेनूराम जी गाड़ी तिमरी जोधपुर राजस्थान आपने गया में भागवत की पोथी का भाव लिया है। ज्ञानेश्वर अंबादास डोइनड पोंडे पुणे महाराष्ट्र आपने गया में भागवत की पोथी का भाव लिया। डॉक्टर आलोक जी भार्गव शिवपुरी आपने एमपी से आपने गए में भागवत की पोथी का भाव लिए। हेतराम जी गोविंद बुद्धाराम जी कड़वासरा जानेबा नागौर से आपने गए में भागवत की पोथी का भाव लिया है। योगेश जी छाबड़ा नई दिल्ली से आपने गए में भागवत की पोथी भोजन के लिए 12,500 की राशि भेजवाई है। श्रीमती मुन्नी गुप्ता शिवपुरी बारोडी आपने गए में भागवत की पोथी भोजन के लिए 12,100 रुपए की राशि भेजी। श्रीमती राकेश कुमारी बालिया चंडीगढ़ पंजाब से आपने गए में भागवत की पोथी भोजन के लिए 12,000 की राशि भिजवाई है। माला देवी हैदरपुर मधुबनी बिहार आपने गए में भागवत की पोथी का भाव लिया है। गौरीदत्त जी ठाकुर जोगिंद्र नगर मंडी हिमाचल प्रदेश आपने गए में भागवत की पोथी और भोजन के लिए 13,000 की राशि भिजवाई। कुलदीप कुमार कुलश्रेष्ठ आगरा उत्तर प्रदेश आपने गए में भागवत की पोथी ब्राह्मण भोजन गौ माता के लिए 16,000 की राशि भिजवाई है। श्री हरीशचंद्र जी पारासर गुरुगांव हरियाणा से आपने हमारे प्रिय आरडी कौशिक साहब की ओर से भावना है। आपने ब्राह्मण भोजन गौ माता के लिए और भोजन के लिए 21,000 रुपए की राशि भेजाई है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। राजवती जी वर्मा फरीदाबाद हरियाणा से आपने गए भागवत की पोथी भोजन के लिए 12,100 की राशि भिजवाई है। राम बाबू द्विवेदी अकबरपुर जालौन उत्तर प्रदेश आपने गए में भागवत की पोथी का भाव लिया है। ज्ञानचंद जी विनायकिया कोयम्बटूर से आपने गए में भागवत की पोथी का भाव ली है। काशी बेन गोपाल भाई टंडेल नानी दमन आपने गए में भागवत की पोथी ब्राह्मण भोजन गौ माता के लिए 15,000 की राशि भिजवाई है। श्रीमती उषा जी मित्तल वाइफ और विनोद कुमार जी मित्तल सूरतगढ़ राजस्थान आपने गए में भागवत की पोथी का भाव लिया है। श्रीमती रुक्मणी कैलाशनाथ वर्मा कुमारगंज अयोध्या से आपने गए में भागवत की पोथी भोजन में 13,000 की 1 रुपए की राशि भेजी। देवेंद्र कुमार शर्मा जाटू लुहारी भिवानी हरियाणा से आपने गए में भागवत की पोथी का भाव लिए है। देवीलाल जी सुनोब लाभचंद जी धाकड़ खरवानिया मसानी नीमच से आपने गया में भागवत की पोथी भोजन और ब्राह्मण भोजन और गौ माता की भंडारे में 21,000 रुपए की राशि भेजाई देवीलाल जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद देवीलाल जी आपका। भारती कुमारी वाइफ ऑफ विजय जी भगत नांगलोई दिल्ली से आपने गए में भागवत की पोथी भोजन और गौ माता के लिए 15,051 रुपए की राशि भेजाई। श्रीमती कुंती देवी वाइफ ऑफ स्वर्गीय दिलीप चंद आप दायरा बिलासपुर हिमाचल प्रदेश आपने गए में भागवत की पोथी भोजन के लिए 12,500 की राशि भिजवाई है। श्रीमती ममता अरवंश लाल बरारा रोहतक हरियाणा से आपने गए में भागवत की पोथी भोजन के लिए 13,000 की राशि भिजवाई। राम बाबू जी मोहन जी गुड़ीबाई जी करनालगंज गुना से आपने गए में भागवत की पोथी भोजन के 12,001 रुपए की राशि भिजवाई। लालता प्रसाद जी पालीवाल जलेसर एटा मध्य प्रदेश आपने गए में भागवत की पोथी का भाव लिया। मधु जी सिंगला वाइफ ऑफ रोहित जी सिंगला खानपुरी संगरूर पंजाब से आपने गए में भागवत की पोथी भोजन के लिए 11,500 रुपए की राशि भिजवाई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अनिता जी वाइफ ऑफ राजाराम जी महेंद्रगढ़ हरियाणा से आपने गए भागवत की पोथी भोजन 11,500 की राशि भिजवाई। तेजस प्रताप बुराड़ी दिल्ली से आपने ब्राह्मण भोजन के लिए 100 रुपए की राशि भिजवाई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।
बोले पितरेश्वर भगवान की जय हो। इधर चल तो कुछ रहा है, अब क्या चल रहा है, कौन किसका मोबाइल चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन तो मेरी आवाज ही उधर से आ रही है कि कौन चला रहा है, ऑडियो चल रहा है इधर कोई। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। बोले पितरेश्वर भगवान की जय हो। गया धाम की जय हो। नेमिषारण तीर्थ में सोनकादि 28 से ज्यादा ऋषि बैठे हैं। ओंकारी बढ़ते रहना, सो मत जाना भाई रे। और 28 से ज्यादा ऋषियों ने एक प्रश्न पूछा है सूत जी भगवान से। सूत जी भगवान से प्रश्न पूछा 28 से ज्यादा ऋषियों ने, भगवान ये बताइए कि आप एक कथा के परम प्रेमी हैं, कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारा विवेक का भाव बन जाए, हमारे पुण्य जागृत हो जाए, हमारे जन्म जन्मांतर के पापों का क्षय हो जाए और हमारा मन भगवान में लगे, हमारा मन परमात्मा में लगे। कोई ऐसी कथा सुनाने की कृपा करे। हाँ, जिससे हमारे पूर्वजों की मुक्ति हो, जिसको सुनकर उनकी भी मुक्ति और हमारा भी जन्म और मरण का चक्कर छूट जाए। कोई ऐसी कथा सुनाओ, कोई ऐसी कथा सुनाओ जिससे हमारा जन्म और मरण का चक्कर छूट जाए, यानी सीधी सी बात है, सदगति प्राप्त हो जाए। बात यही है, हमें सदगति की प्राप्ति हो जाए। ऐसी कोई कथा आप सुनाने का कष्ट करें। तो भाई ये सुना तो अब पता है क्या करें,